हेलो एवरीवन, मैं आशीष पूजा में सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 4 टर्म्स पढ़ेंगे, लाइन, पॉइंट, रे एंड लाइन सेगमेंट। इनकी डेफिनेशन क्या होती है, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे किस मैथमेटिशियन ने इनके बारे में बताया, वो सब इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहना। तो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा पॉइंट। पॉइंट जो है हमारे ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड जी ने बताया है, जिसका कोई प्रूफ उन्होंने शो नहीं किया, बस उसको एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसे ट्रुथ डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये सच है और इसे आपको उसको एक नाम दे दिया। तो उन्होंने ये कहा कि अगर एक शार्प पेंसिल को हम एक प्लेन पर इस तरह से टच करा दें, ठीक है, शार्प पेंसिल को अगर हम एक प्लेन पर टच करा दें तो वहां पर एक डॉट बन जाता है। तो वो जो डॉट है उस डॉट को उन्होंने पॉइंट शो कर दिया और उसकी एक डेफिनेशन उनके अकॉर्डिंग ये बता दी कि अ फाइन डॉट रिप्रेजेंट अ पॉइंट। ठीक है, हर टर्म की बहुत सारी डेफिनेशंस होती है, बस हमें जो इजी लगे हमें वो लर्न करना है। अब पॉइंट जो है वो 0 डायमेंशन में आता है, उसके कोई डायमेंशन में नहीं आता है। ठीक है, तो यूक्लिड जी ने उसको 0 डायमेंशन में शो किया है कि ये 0 डायमेंशन में आता है, इसमें इसके लिए कोई डायमेंशन की जरूरत नहीं होती है। अब इसके सिंबल की बात करें तो डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा है कि एक फाइन डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन है कि एक पॉइंट से कितनी रेड हम ड्रॉ कर सकते हैं, सो फ्रॉम अ पॉइंट वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली रेज। ठीक है, सो व्हाट इज रे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि रे क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे हम मेनी अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेज हम यहाँ एक पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं। सो हियर इज क्वेश्चन, व्हाट इज रे। ठीक है, तो रे की डेफिनेशन ये होती है कि अ लाइन हैज वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। सिंपल डेफिनेशन है, बाकी बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं। अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करेंगे, लाइन सेगमेंट की अगर हम बोले, सो इफ वी a line segment, if we extend a line from one side, so is called ray। समझ आया, लाइन सेगमेंट समझेंगे तो रे में डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो बाय डेफिनेशन अकॉर्डिंग इस क्या बोल रहा है कि एक लाइन है जिसका एक एंड पॉइंट होता है, मतलब उसको एक साइड से हम एक्सटेंड कर सकते हैं बट अनदर साइड से हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो किस तरह की कि भाई एक साइड तो उसमें स्टॉपेज लग गया है रे में और दूसरी साइड स्टॉपेज नहीं है, वी कैन एक्सटेंड अप टू इनफाइनाइट। सो किसमें, इन अ रे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रे वर्ड लिया। समझ आया, मैंने यहाँ पे लाइन नहीं बोला, मैंने यहाँ पे लाइन सेगमेंट नहीं बोला। रे क्यों बोला, क्योंकि यहाँ तो एंड पॉइंट है बीच में जो पॉइंट है और वहां से हम कहीं तक भी एक रे को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई स्टॉपेज नहीं है। और जब भी हम एक्सटेंड अगर उसको चांस है कि उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं तो वहां पर हम एरो साइन यूज करते हैं। ये एरो साइन ये ही शो करता है कि इसका कोई स्टॉप नहीं है, ये यहीं तक नहीं है, आप इसको कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हो। ये एरो ये शो करता है कि ये आगे भी बढ़ सकती है। ठीक है, रे जो है हमारी 1 डायमेंशन में होती है। ठीक है, ये 2, 3 में भी होती है बट यहाँ पे हम डायमेंशन समझ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उसके सिंबल की। सो सिंबल में जैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, तो वहां पे अगर हमें मैथमेटिकली जैसे बनाना है कि एक लाइन ए बी है, तो जब हम उसे सॉल्व करते हैं तो हम ए बी के ऊपर अगर हम इस तरह से रे बना देते हैं तो ये शो कर रहा है कि ये जो ए बी है ये लाइन नहीं है, ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये एक रे है। थर्ड टर्म की बात करते हैं लाइन। लाइन जो होती है व्हेन अ एक्सटेंड अप टू इनफाइनाइट, किसको, फ्रॉम अ लाइन सेगमेंट, मतलब एक लाइन सेगमेंट को अगर हम इन दोनों तरफ से एक्सटेंड कर दे, कहां तक, इनफाइनाइट तक, तो वो हमारी लाइन बन जाती है। तो भाई लाइन सेगमेंट क्या होती है, क्योंकि डेफिनेशन जो लाइन सेगमेंट से लिंक हो रही है तो हम लाइन सेगमेंट भी समझ लेते हैं। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन विच हैज 2 एंड पॉइंट, एक ऐसी लाइन या ऐसे बोलो कि अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट एंड अ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, उस पाथ को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब पार्ट होता है।
ठीक है। तो लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का एक पार्ट लाइन सेगमेंट कहलाता है। सो लाइन जो होती है, लाइन दोनों तरफ से एक्सटेंड हो सकती है। लाइन सेगमेंट फिक्स्ड है, उसके एंड पॉइंट है। एंड रे का वन एंड पॉइंट होता है, दूसरी साइड से उसको एक्सटेंड कभी भी कहीं तक भी हम कर सकते हैं। तीनों क्लियर हो गई डेफिनेशन। अब इसके जो किस तरह से हम इनको सिंबल देते हैं, किस तरह से इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं वो समझो। देखो लाइन है, लाइन को किस तरह से ड्रॉ करते हैं हम, इस तरह से। तो अगर हम इसको ए बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऊपर से इस तरह से सिंबल करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ग्राफ, ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो ए बी है ये आपको क्लियर दिख रहा है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ जाए कि आपको डायरेक्टली ऐसे लिख दिया ए बी और इस तरह से ऊपर बना दिया लाइन। फिर आपसे पूछा है कि ए बी क्या है, यहाँ पे लाइन सेगमेंट है कि लाइन है कि रे है, ठीक है। तो क्लियर हो जाएगा फिगर से, ठीक है। सो सिमिलरली फॉर लाइन सेगमेंट, अब लाइन सेगमेंट पे देखो दोनों साइड एंड पॉइंट है, तो यहाँ पर कोई एरो नहीं लगेगा। एरो कब लगता है, जब हम एक्सटेंड करते हैं, और ऑल आर इन वन डायमेंशन, ठीक है। सो इजी है ये, और अच्छे से एक्सप्लेन करना हो सकता था, बट वीडियो बड़ा हो जाता ना, इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको इस तरह से टेबल बना के शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।